लोगों ने जब रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, आचार्य चरणों के समय पर भी उनकी निंदा स्तुति करते रहे, तो हम कौन हैं? हमारे पीछे भी लोग पड़ गए। दीक्षा देने का मन हमने 10 साल बाद बनाया। 10 साल तक हमने दीक्षा ही नहीं दी, और 10 साल बाद जैसे ही मन बनाया कि दीक्षा देंगे, वो भी मन हमने नहीं बनाया, बहुत आग्रह किया, और आग्रह नहीं, आज्ञा की आचार्य चरणों ने कि दो। बस दीक्षा का क्रम प्रारंभ नहीं हुआ कि कई लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये दीक्षा क्यों दे रहे हैं। अभी भी जयपुर में रोज पूछ रहे हैं, पर अभी हमने कुछ दिन के लिए दीक्षा क्रम स्थगित किया है। अब कई लोग इसमें भी बोले आप क्यों बुरा नहीं मान रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ दिन विश्राम हो, फिर उसके बाद कुछ क्रम करेंगे। सब भाव है, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है। बस हम आपसे भी एक बात कहेंगे और अपने हृदय से भी एक बात कहते हैं, उद्देश्य अपना पवित्र रखा कीजिए और बस क्रिया करने लगिए। आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो क्रिया अपने आप पवित्र हो जाएगी। व्यास मंच पर बैठना हमारा उद्देश्य ना तो धन अर्जन है, ना जीव अर्जन है, ना फॉलोअर्स बढ़ाना भी नहीं है, दीक्षा देकर के बहुत शिष्य बनाना भी नहीं है। हमने रजिस्ट्रेशन इसलिए चालू करवाए थे कि भैया कहीं इतनी संख्या में लोग आ गए तो कैसे करेंगे। हमें थोड़ी पता था कि 7.5 लाख लोग रजिस्टर हो जाएंगे उस पर, और उसमें से दीक्षा कितनों को दी? 2,500 लोगों को दीक्षा दी बस, और वो भी एक एक व्यक्ति को बुला करके बड़े आराम से विधिवत रूप से। तब भी हमने कहा था कि हमें तो दीक्षा जीवन भर देनी है, पर आपकी दीक्षा तो एक ही बार होनी है, तो उसमें हम जल्दी क्यों करें, हम तो आराम से ही देंगे ना। और उसमें भी ये हुआ कि महाराज जी पैसे लेके दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सब इन सब भावों से हमारे भाव बड़े धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर मन में आता है कि जब आचार्यों को नहीं छोड़ा तो हम तो बहुत छोटे से तिनका हैं, हमारे पीछे पड़ जाएं तो कौन सी बड़ी बात। इसलिए हम मिल भी नहीं रहे हैं और इसीलिए हम दीक्षा भी नहीं दे रहे हैं। तो कुछ समय का अवकाश है, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत जल्दी फिर से हम करेंगे क्रम। लेकिन जयपुर में मिलने का क्रम रख रहे हैं। 25 तारीख को जिस दिन कथा विश्राम है, उस दिन सुबह 9 बजे यहीं मिलेंगे। यहीं आप लोग सब, कोई बच्चे चित्र बना के लाते हैं, कोई माताएं अपने घर से कुछ बना के खिलाना चाहती हैं, ऐसे सबके भाव होते हैं। हमें एक चीज से बहुत डर लगता है, और हमको किसी से नहीं। एक तो जीवों में छिपकली से लगता है, उसको तो किनारे करो, लेकिन दूसरी हमको एक ही चीज से डर लगता है, और वो है वैष्णव अपराध। आप सब वैष्णव हो, हमारा ना मिलना, आपके बीच में ना आना आपके हृदय को अगर कष्ट पहुंचाएगा तो उसका अपराध मुझे लगेगा।